हेलो दोस्तों, नमस्कार। पवन कुमार स्टडी नंबर 1 चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी तैयारी में लगे होंगे, खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक। वो टॉपिक का नाम है दोस्तों प्रतिशत। क्या नाम है? प्रतिशत। अगर किसी को आता है तो अच्छी बात है, वो बहुत लाखों बच्चों से आगे हैं। प्रतिशत के बहुत क्वेश्चन आते हैं, आरआरबी एनटीपीसी में भी आते हैं, ग्रुप डी में भी पूछे जाते हैं। वो ये मानो कि लाखों बच्चों से आगे हैं। एक क्वेश्चन भी अगर किसी बच्चे को दूसरे बच्चे से अलग आता है तो ये मानो वो 1 लाख बच्चों से आगे बैठेगा। ये आप मान के चलो। तो दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही हेल्पफुल चैनल है, आपकी बहुत मदद मिलेगी इससे। और वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें और कमेंट करते रहिए। उससे क्या होगा कि हम भी मोटिवेट होते रहते हैं। हमें मोटिवेट होने के लिए और चाहिए क्या? आप हमारा साथ दो, हम मेहनत करेंगे। आप जितना भी हमें कमेंट करके मोटिवेट करोगे, हम उससे 2 गुना मेहनत करेंगे। तो दोस्तों, प्रतिशत आपने देख लिया है टॉपिक का, जो नया टॉपिक है वो। तो दोस्तों, प्रतिशत निकालना आपको क्यों आवश्यक है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हिंदी के अंदर, हिंदी भी मैं पढ़ाता हूँ, हिंदी का भी लेक्चरर हूँ। हिंदी में क्या होता है, जैसे वर्ण होते हैं। वर्ण आपको मैंने करवाए हैं और शायद आपने मेरे वीडियो देखे भी होगी। वर्ण में क्या होता है दोस्तों, हिंदी में जब भी स्टार्ट करते हैं या किसी क्लास में पढ़ाते हैं तो सबसे पहले वर्ण स्टार्ट करता हूँ मैं, बच्चों को वर्ण बताता हूँ। उससे क्या होगा कि वर्ण हम पढ़ाएंगे तो ये मानो हिंदी की शुरुआत यहीं से करते हैं। अगर व्याकरण पढ़ाते हैं, ग्रामर पढ़ाता हूँ मैं, तो हिंदी की शुरुआत में यहीं से करता हूँ। आप भी शायद जब पढ़े होंगे तो यहीं से शुरुआत की होगी आपके टीचर ने, और आप भी हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी के अंदर जो सिलेबस है तो आप भी यहीं से शुरुआत करते होंगे। इसमें क्या होता है दोस्तों, हिंदी के अंदर भी जैसे टॉपिक जुड़ा हुआ होता है, एक दूसरे से रिलेटेड होता है, जुड़ा हुआ होता है। जैसे आपने संधि अगर हिंदी में पढ़ रखी है तो आपको हिंदी के अंदर कॉन्फिडेंस आ सकता है, इतने मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो प्रतिशत क्या होता है, अगर आपको प्रतिशत आता है तो आपको जैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, जीके का बता देता हूँ कि राजस्थान भारत का कितना प्रतिशत है। ये आपके करंट में क्वेश्चन है, मानो ऐसे भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। करंट क्वेश्चन कैसे भी बना सकता वो। एग्जामिनर आपको पास करने के लिए क्वेश्चन नहीं बनाता, आपको फेल करने के लिए क्वेश्चन बनाता है। उसे पता है वैकेंसी कितनी है। जैसे अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे एक हाई कोर्ट की जो वैकेंसी निकली हुई है, हाई कोर्ट की वैकेंसी निकली हुई है, उसके अंदर पद कितने हैं? 3678 पद हैं, इतने पद हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि इतनी भर्ती के अंदर ये वैकेंसी निकली हुई है तो कितने फॉर्म भरे होंगे, ये तो आपको पता है। हमारे भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर कितनी बेरोजगारी है ये आप सभी को पता है। तो जैसे होते हैं जितने वैकेंसी निकलती है उससे मानो 10 गुना मानो फॉर्म भरे जाते हैं। तो ये है, तो ये मानो 10 लाख से भी ऊपर फॉर्म भरे गए होंगे। तो दोस्तों, आपको पता है इस 36,000 में से भी आपको 10,000 स्टूडेंट ऐसे मिल जाएंगे आपको जो दिन और रात तैयारी करते हैं। ऐसे स्टूडेंट भी मिले तो आपको कतई जरूरत नहीं है उसको कि आपको वो ले एग्जाम में पास करे, कतई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? वैकेंसी कितनी है? 3678, और 10,000 बच्चे ऐसे मिल जाएंगे उसको जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो उसको कहाँ जरूरत आपको लेने की?
कहीं जरूरत है नहीं जरूरत है। तो इसलिए बच्चों आपको पढ़ना पड़ेगा, मेरे साथियों पढ़ना ही पड़ेगा। वो कहते हैं ना, ऐसे ही जैसे पूछ लिया राजस्थान भारत का कितना प्रतिशत है, अगर आपको प्रतिशत निकालना आता है तो आप बता दोगे कि कितना प्रतिशत है। और मैं सीधा बता देता हूँ कि भारत का जो राजस्थान भारत का कितना प्रतिशत है, वो है दोस्तों 10.41%। ये इतना प्रतिशत है। उसका क्षेत्र भी पता होगा आपको, भारत का 3 लाख, राजस्थान का 3,42,239 वर्ग किमी, ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। और जो भारत का है उसमें से प्रतिशत निकाला गया है। अगर आपको निकालना नहीं आता है तो सीधा याद रख ले कि राजस्थान भारत का 10.141% है। एक चीज आप ध्यान में रखिए, ये पॉइंट लगने के बाद संख्या साथ में नहीं बोली जाएगी, अलग अलग बोली जाएगी। 41 नहीं बोल सकते इसको, आप इसको 4 और 1 बोल सकते हो। ये चीज आप ध्यान रखिए। अब आपको मैं प्रतिशत बता देता हूँ कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। वो आपको क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन नंबर 1, वो सीधा एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ आपको कि 100 का 10% कितना होगा। 100 का 10% कितना होगा। सीधा सीधा छोटा सा इजी सा प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है, आप आंसर दे सकते हो। जैसे इसका आंसर में आपको मैं ऑप्शन बता देता हूँ। वो आपको देगा 8%, 8 बी के अंदर है, 9 सी के अंदर है, 10 और डी के अंदर है 11। ये आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, आप इसमें से चूज कर सकते हो कि सर ए ऑप्शन होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। ये आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, आप इनमें से भी कोई भी ऑप्शन कर सकते हो। फिर आप अगर आपको निकालना आता है तो आप सही उत्तर दोगे, उसका पता है। और जिसको नहीं निकालना था ये लो वो सही है, यो नहीं यो सही है, पता है नहीं कौन सा सही है, निकालना आता नहीं है, करेगा क्या, तुक्का मारेगा। लेकिन भाई तुक्का मारेगा, कब तक तुक्का मारेगा, तू 18-20 साल का हो गया है, शायद तेरी उम्र ज्यादा भी हो गई है, तू कब तक तुक्का मारेगा। अपने घर वालों को सिलेक्शन जो जॉब लग के कुछ खुशियां देना चाहता है उसको कब देगा तू उसको। अरे वो ऊपर चले जाएंगे जब कहो अरे बाबा मैं तेरे खातर धोती ले आओ, ए माँ मैं तेरे खातर साड़ी ले आओ, कब कब कहोगे तुम। अरे जब तुम 18-20 साल के हो गए तो मेहनत करो, न लग पाओ वो एक किस्मत की बात है, लेकिन तुम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो। और हाँ, ऐसी कोई चीज नहीं है, आपने एक बचपन में कहानी सुनी होगी कि जैसे हिंदी के अंदर ही है वो, कि एक जैसे किसान था, वो उसकी घरवाली थी, वो रोटी लेकर जा रही थी, बीच में पहाड़ी थी, वो मेरे को याद नहीं है पूरी, लेकिन बीच में पहाड़ी थी। तो वो पत्थर से टकरा गई और उस जमींदार की जो पत्नी थी उसकी मृत्यु हो गई थी। और बाद में उस जमींदार ने जो क्रोध में आकर छीनी हथौड़े से पहाड़ काटने की सोच ली थी। और हाँ, वो जवानी में लगा था छीनी हथौड़े से और बुढ़ापे तक पहाड़ काट कर ही माना। लोग भी उसे बहुत ताने देते थे कि तू क्या काट पाएगा छीनी हथौड़े से, इतना बड़ा पहाड़ है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तो उसने छीनी हथौड़े से पहाड़ काट दिया। तो आपके लिए सिलेक्शन लेना कितनी बड़ी बात है। तो दोस्तों ये आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। आपको क्या दिया है, 100 का 10% कितना होगा ये दिया है। 100 लिखे आपने, 100 गुणा कितने दिए है, जितने भी दिए, जितने में से पूछे कि 100 में से जितने भी संख्या दे वो इधर लिख दे। गुणा कितना का पूछा है, 10%, तो 10 यहाँ लिख दे, बटे में लिख दिया 100, क्या लिख दे 100। अब करना क्या होगा आपको, अगर ये 0 से 0 कट रहा है, ये यहां से कटे या ये यहां से कटे, कोई बात नहीं, किधर से भी काट सकते हो, नहीं कटे
तो वो अलग है, अलग क्वेश्चन में समझा दूंगा आपको। अब ये दोस्तों यहाँ से दोनों कट रही हैं, किससे, इससे। ये एक बचा, एक से गुणा करेंगे 10 को, 10/1 बराबर 10। कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कितने आ गए, 10। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहे हैं आपको, ए में या बी में, सी में या डी में? सर हमें तो ये किस में दिख रहे हैं, सी में दिख रहे हैं। क्वेश्चन आपका सही हो सकता है, ये 1 नंबर आप ले सकते हो चाहो तो। वो कहते हैं ना, ये आपको आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लेता हूँ इससे। वो जैसे 120 का 10% कितना होगा, कितना होगा? तो अब आपको ऑप्शन भी दे देता हूं मैं इसका। ए ऑप्शन है वो है दोस्तों 9, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 11 और डी ऑप्शन है 12। ये आपके सामने ऑप्शन है। ऐसे कि ऐसे आएंगे, जैसा क्वेश्चन में बताया जाएगा आपको पेपर में आएगा वैसा का वैसे मैं क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ। उसी तरह आंसर भी नीचे ऑप्शन भी आपको दे रहा हूँ, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। पता है आपको, बहुत पेपर दे चुके हो आप, तो इतने भी समझदार हो कि आपको पता है क्वेश्चन कैसे कटअप होंगे। इसमें आपको पता है करेंगे क्या, वही करेंगे 120 गुणा 10/100। क्या करेंगे, इसको काट दो या इसको काट दो, एक को काट दो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको काट देंगे, कितना बचा, 1 कट गया। इसको 12 और गुणा 10 को गुणा कर देंगे, 12 गुणा 10 को गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये होगा दोस्तों 120/10। कितना हो गया, 120/10। अब क्या करेंगे, इसको इससे काट देंगे। किससे काट दिया, 0 को 0 से काट दिया, बटे कितना बच गया, 12/1 बराबर 12। बहुत इजी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा इससे क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा टफ लेते चलेंगे। वो कहते हैं ना, छोटी छोटी आप प्रयास करो तो बड़े प्रयास भी कर सकते हो। लेकिन आपने सीधे ही ऐसे कर लिया, नहीं मैं तो आज पूरे दिन ही रोटी नहीं खाऊंगा। इतने बड़े प्रयास क्यों कर रहा है, जब तेरे को पता है कि तू पूरे दिन भूखा नहीं रह सकता, तो इतना बड़ा प्रयास क्यों कर रहा है? हाँ तो ये कह दे मैं 2 टाइम रोटी खाऊं, एक टाइम में 2 रोटी खाऊं तो बी की जगह 1.5 खा सकूं, या 4 खाऊं बी की जगह 3 खा सकूं। हाँ ऐसे छोटे छोटे प्रयास करो। जैसे कोई गुटखा खाता है कि सर मैं दिन में 5 गुटखा तो खा ही जाऊं, क्या है 5 गुटखा तो खा ही जाऊं, 5 गुटखा खाता हूं तो क्या है 5 खाते उसकी जगह 4 खा लो। नशा होता है, किसी के चाय का होता है, किसी के गुटखे का होता है, किसी के पढ़ाई का होता है, किसी का कोई और चीज का होता है। बहुत बहुत वर्जन आए हुए हैं, तो ये अलग अलग प्रोसेस होती है, सबकी अलग अलग होती है। तो दोस्तों इसमें से क्या कर सकते हो आप, 5 खाते हो, एक कम कर दो, 4 कर दो। इसी तरीके से हम छोटे छोटे प्रयास करेंगे। अगर छोटे छोटे प्रयासों में आप सफल हुए हो तो बड़े में भी हो सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये थोड़ा टफ करूंगा मैं। 170 का 18% कितना होगा, कितना होगा? अगर आपको प्रतिशत निकालना ना आए ये वीडियो देखकर तो मेरे को कमेंट करके बता देना कि सर हमें प्रतिशत निकालना नहीं आया, मैं ये क्लास लेनी भी बंद कर दूंगा, जैसा आप कहोगे वैसा ही करूंगा। लेकिन ये चीजें समझ लो, रटने की आवश्यकता नहीं। कितने को रटोगे, 1 को रटोगे, 2 को रटोगे, 3 के रटोगे, कितने को रट लोगे आप? हजारों क्वेश्चन आपके सामने बना के दे देगा वो, रट नहीं सकते। अगर आपने ये समझ लिया है तो आप कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी 1 मिनट भी नहीं लगाओगे, उससे पहले आप आंसर दोगे उसका। ये चीज ध्यान में रखें। क्या पूछा करे थे, 170 का 18%, वही काम करना है। 170 गुणा 18/100, 0 से 0 कटा, क्या करना है 17 को गुणा 18
बटे 10 गुणा करना है। चलो गुणा कर दो। 17 गुणा 18, 7 8 56, बच गए 5, 8 एकम 8, 5 13 गुणा 17, 6 10 3, कितने आ गए 306। तो यहाँ लिख दो 306 बटे 10। अब क्या करोगे, इतनी देर तो 0 से 0 कट रहे थे, अब क्या करोगे, हार्ड आ गए 306 से बटे 10 कैसे करोगे आप, एक बिंदी छोड़ के यहाँ एक लगा दो। ये आपका क्वेश्चन आंसर है 23.6। ये आंसर ना आए तो मेरे को कह देना कि सर आपका आंसर गलत है, आप किस पढ़ाई हुई मेरे समझ में नहीं आती है। तो आप जैसा बोलोगे वैसा मैं करूँगा। तो नेक्स्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये मिटा देता हूँ। थोड़ा इजी से टक की ओर चलेंगे हम। वो कहते हैं ना तकलीबे ना संघर्ष तो खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं अगर आग लगी हो सीने में। अगर आपको पढ़ाई के अंदर रुचि है, आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हो तो ज़रूर पढ़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ, 5 नंबर क्वेश्चन है वो बता देता हूँ मैं आपको। वो क्वेश्चन है दोस्तों 197 का 90% कितना होगा। ये आज पूरी वीडियो आपकी प्रतिशत की ही चलेगी होगा, इसके अलावा कुछ नहीं बताऊंगा मैं आपको, सिर्फ ओनली फॉर प्रतिशत आपको आने ही चाहिए। रात को भी मैं आपको पूछूं फोन करके तो हेलो हाय कुछ नहीं, सर इसका प्रतिशत इतना होगा, इसका प्रतिशत इतना होगा, यही आंसर मिलना चाहिए मेरे को। 197 का 90% करेंगे क्या, हाँ वही प्रोसेस है। 197 गुणा 90 बटे में 100, एक को एक काट दिया 0 से, ये कट गए यहाँ से। अब 9 को 197 से डिवाइड करेंगे, 197 गुणा 9, 9 7 63, 6 9 9 81 और 6 87, बच गए 8, 9 एकम 9 और 8 17, कितना आ गए 1773, कितना आ गया 1773 बटे में 10। क्या करेंगे, यहाँ से एक 0 कटेगा नहीं, यहाँ पॉइंट एक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, कितना आ जाए 177.3। कितने का पूछा है, 197 का 90% कितना होगा, तो कितना होगा फौरन बता दीजिए। ये होगा सर 177.3, कितना होगा 177.3। हार नहीं माननी है हमें, इसी 2021 शताब्दी के अंदर हमें क्या करना है, सिलेक्शन लेना है। वैकेंसी पहले भी आई थी, वैकेंसी आगे भी आएंगी, लेकिन यह जिद कर लो कि हमें इसी वैकेंसी के अंदर जॉब पानी है तो आप जॉब जरूर पाओगे, सिलेक्शन आपका जरूर होगा। तो कैसी क्लास लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो कमेंट करके जरूर बताएं नेक्स्ट क्लास किस चीज़ की चाहिए आपको। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।